नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4B का क्वेश्चन नंबर 15 तक का सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन से और इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है आपका 1 गुना 3 गुना 9 प्लस 2 गुना 6 गुना 18 प्लस 3 गुना 9 गुना 27 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद बट्टा में दिया गया है आपका, नीचे दिया गया है 1 गुना 5 और गुना 25 दिया गया है प्लस 2 गुना 10 गुना 50 और फिर प्लस दिया गया है 3 गुना 15 गुना 75। ये तो क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे बढ़ा है और इसका टोटल का पावर में दे दिया गया है आपका 1/3। ठीक है, इसका सलूशन करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। ऊपर से अगर देखा जाए तो 1 गुना 3 गुना 9 ये सब में अवेलेबल है। मतलब अगर 2 में देखा जाए तो 1 कॉमन हो जाएगा, 6 में देखा जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा, 18 में देखा जाए तो 9 कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 3 9 इसमें भी हमारा अवेलेबल है। 3 में देखा जाए तो 1 कॉमन हो जाएगा, 3 में 9 में देखा जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा, 27 में देखा जाए तो 9 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर 1 गुना 3 गुना 9 कॉमन ले लेते हैं और इस सब इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे टोटल ये निकाल लिए हैं बाहर तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। और यहाँ से अगर करें 2, अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में 9 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। आगे कि नहीं? इसी प्रकार से हम अगर इसके स्थान पर टोटल 3 लिख देते हैं तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे 27 आएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ये 4 तक जाएगा, 5 आगे तक जाएगा, डॉट दे दिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे हम कर देंगे, अगर 1 गुने 5 गुने 25 लिख देते हैं और इसी को कॉमन ले लेते हैं पहले वाले टोटल पद को, तो यहाँ पे बच जाएगा इसके स्थान पर 1, इसी प्रकार से इसके स्थान पर बच जाएगा 2, इसके स्थान पर बच जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से आगे बढ़ेगा और इसका पावर में हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल का पावर बन जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ये सब कट जाएगा, चूँकि ऊपर जितना आ रहा है उतना ही नीचे है तो ये कट जाएगा आसानी से। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 9 3 27 हो जाएगा, 25 बचे 125 होगा। इसका पावर हम कर देते हैं 1/3। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं या 3/25 125 को 5 लिख सकते हैं, यानी ये टोटल का पावर में हम लिख सकते हैं 3। ये देखिए 3 3 का 9 3 27, 5 5 25 25 125 वही बात हुआ और ऊपर 1/3 ऑलरेडी दिया गया है तो ये से ये कट जाएगा तो बचा क्या, 3/5 का पावर 1 बचा, तो वही बात हुआ 3/5 का पावर 1 कहिए या 3/5 कहिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं क्या, 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वो कितने दिन की यात्रा पर निकला, मान लेते हैं वो 1 दिन की यात्रा पर निकला। ठीक है, मान लेते हैं वो 1 दिन की यात्रा पर निकला, लेकिन कह रहा है कि बढ़ा दे, अगर यानी 4 दिन बढ़ा दे तो 1 दिन की यात्रा पर निकला, बढ़ जाएगा तो x + 4 दिन की यात्रा पर निकल जाएगा। अगर बढ़ा देगा तो x + 4 दिन की यात्रा हो जाएगी उसकी टोटल। तो कह रहा है कि अगर वो 3600 रुपये लेकर जाता है तो जाहिर सी बात है 1 दिन का खर्चा उसका कितना पड़ जाएगा, अगर 1 दिन रहता है तो 3600 रुपये में अगर हम 1 दिन से भाग कर देंगे जितना दिन रह रहा है तो हमारा पता चल जाएगा कि 1 दिन में उसे कितना खर्चा हो रहा है। तो टोटल रुपये में हम क्या करेंगे, टोटल दिन से भाग कर देंगे, 1 दिन हो रहा है तो। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर वह अपनी यात्रा को बढ़ा देता है तो 3600 रुपये में वो अपनी यात्रा करेगा,
उसी में किसी तरह पैसा कम करके करना पड़ेगा ना। तो ये दे दिया है कि वो 30 रुपये उसे कम करना पड़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, x + 4 दिन अगर यात्रा बढ़ा देता है तो उसे उतना ही रुपया में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इस तरह से अगर वो करेगा, 4 दिन बढ़ाएगा, तो उसे 30 रुपये घटाना पड़ेगा। कब? पर डे का खर्च घटाना पड़ेगा। तो ये पर डे का खर्च हमने निकाला है अगर वो x दिन तक रहता है तब। लेकिन वो इतना दिन तक रहेगा तो भैया पैसा हमें घटाना पड़ेगा 30 रुपया। तो इधर घटाएंगे न कि इधर। कैसे घटाएंगे इधर और इधर कैसे नहीं घटाएंगे, इसका लॉजिक आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेने दीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में और थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। बट अगर नहीं समझ रहा है तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको अगर हम कर लेते हैं 3600 अब बटा x, अब माइनस इसको इधर ला लेते हैं तो 3600 अब बटा हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ से कॉमन 30 ले लेते हैं, कॉमन 30 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 120, 12 3 36, 120 x माइनस 120 अब बटा x + 4 बच जाएगा, ठीक है। ये टोटल ये बचेगा, इधर 30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 30 इसलिए हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, ताकि 30 से 30 कट जाएगा, झंझटे खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो x × x + 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे तो 120 × x + 4 हो जाएगा और माइनस 120 x हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे तो बच गया 1, चूँकि ये कट गया है तो 1 बच गया, ये बटा में आता तो वहीं 30/30 होता तो 1 आता, ठीक है। यहाँ लाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 x + 12 चूँकि 48 480 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 120 x। अब बराबर ये जाकर इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x² गुना कर देते हैं 4x, ठीक है। समझ में आ रही होगी बातें। अब 120 x माइनस का 120 x खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, x² + 4x, और ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 480 हो जाएगा, बराबर 0 हम कर देंगे, ठीक है। इतना तो समीकरण अब सॉल्व कर देना है। तो x² ये हो जाएगा, अगर हम 24x में से 20x घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4x, और गुना कर देंगे तो माइनस 480 भी हो जाएगा, बराबर 0 कर देते हैं। ये देखिए x² प्लस सॉरी यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x ले लेंगे कॉमन तो x + 24 बचेगा, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x + 24 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हमें 2 मान निकलेगा, x - 20 = 0 और दूसरा x + 24 = 0। यहाँ से x बराबर 20 आएगा और यहाँ से x बराबर -24 आएगा। तो -24 ये डेज हो नहीं सकता है, माइनस में दिन माइनस में तो होगा नहीं, तो प्लस वाला मान हमारा संतुष्ट करेगा। तो x हमारा कितना दिन, x हमने क्या माना था, माना कि वो यात्रा पर x दिनों के लिए गया था। तो वहीं पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के लिए यात्रा पर गया था, तो भैया यात्रा पर वो x दिन यानी 20 दिनों के लिए गया था। आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। अब रह गई बात है कि हमने आपको यहाँ 30 क्यों घटाया है। तो जाहिर सी बात है भाई, 3600 रुपये की अगर नहीं समझे हैं तो, और समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग नहीं समझे हैं उनको बता देते हैं। 3600 रुपये यहाँ पे था, ठीक है, अब बटा x था। ये x मतलब क्या, ठीक है, x मतलब समझ रहे हैं, x + 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं, इससे ये बड़ा है, बड़ा है। 3600 रुपये को अगर x से भाग कर, जैसे मान लेते हैं, आपको थोड़ा सा और ईजी उदाहरण बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 20 रुपये है, ठीक है, और ये 5 भाग में बांटना है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल है। इसी 20 रुपये को हमें मान लीजिए कि आपको 10 भाग में बांटना है, ठीक है, इसी को 10 भाग में बांटना है। तो 10 कैसे आया है, 5 + 5 करके आया होगा। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5 मान लेते हैं और यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं। तो ये 5 + 5 है ना, इसके दोगुना हुआ, चाहे इससे अधिक हुआ। तो अब इससे अधिक हुआ तो इसमें किसका मान अधिक आएगा, इसको संतुलित कैसे कर पाएंगे। तो इसको हम कटाएंगे तो ये भैया आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4। लेकिन इसको कटाएंगे तो 5 5 ये 10 हो जाएगा, जोड़ कर करेंगे तो ये कटेगा तो 2 आएगा, 2 आएगा ना, तो इधर 2 आ गया। तो अब बताइए ना आप ही कि किस में से घटाया जाए कि इसका मान संतुलित हो जाए। इसमें से घटाएंगे कि इसमें से, आप ही बताइए, इसमें से घटाएंगे कि इसमें से। या तो अगर घटाने की बात किया जा रहा है तो प्रारंभिक स्थिति में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, जैसे कि हमने शुरू में पहले वाले से घटाया है, ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे। अगर यहाँ से आप नहीं घटाते तो इसको संतुलित करने के लिए आप इधर जोड़ देते 2,
तो भी संतुलित हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इधर नहीं घटाते ना, तो आप इधर जोड़ सकते थे आसानी से 30, ठीक है। इधर आसानी से आप 30 जोड़ सकते थे, इधर नहीं घटाते, लेकिन हमने क्वेश्चन के मुताबिक चला है, क्वेश्चन में घटाने की बात की जा रही है, इसलिए हमने जोड़ा नहीं तो हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे। तो लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया जी घटाने के लिए बोला जा रहा है, आप जोड़ क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे घटाकर ही आपको बताया है। तो ये बात समझ गए हैं कि इसको संतुलित, इस बराबर का मतलब ही होता है कि दोनों पक्ष में जो भी मान होगा वो संतुलित होगा, बराबर होगा, न कि छोटा बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि दोनों तरफ बराबर हिस्सा है। समझ रहे हैं ना? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन दिया है, कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई जिसमें 192 रुपये खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करना पड़ा। कितने मित्र पिकनिक पर आए? मान लेते हैं एक्स मित्र पिकनिक पर, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर था, थोड़ा सा डिफरेंट है बट टाइप उसी तरह से है। मान लेते हैं एक्स व्यक्ति पिकनिक पर गए, वास्तव में जो गए वो एक्स व्यक्ति गए, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में, लेकिन कह रहा है कि परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से, मतलब कि जाने वाले थे कितना, x + 4। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि 4 मित्र के पिकनिक पर न आने से एक्स्ट्रा 8 रुपये अधिक लग रहा था, लेकिन जाने वाले थे कितना, x + 4, गए कितना, वास्तव में x। तो भैया जाहिर सी बात है कि खर्च कितना रुपया करना था, 192 रुपये ही करना था, 192 रुपये ही करना था। अरे भाई साहब, खर्च कितना करना था, 192 रुपये ही। और कितने लड़कों में, लड़कों में कितना, एक से ही लड़कों में खर्च करना था, क्योंकि एक से ही लड़के गए हैं तो इसी में तो खर्च होगा। अब देखिए, अगर वो चले जाते तो 192 रुपये में क्या होता, x + 4 जाता है, x + 4 से के हिसाब से डिवाइड होता है, 192 रुपये को x + 4 लोगों में बांटा जाता, तब पता चलता कि प्रत्येक को कितना रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि प्रत्येक को 8 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। तो अब इसमें हम 8 रुपये अधिक देना पड़ रहा है ना, तो इसमें अब हम जोड़ेंगे। घटाने वाली बात थी तो इधर घटाए थे, जोड़ने वाली बात आ गई कि इधर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि संतुलित करना है, जैसे कि अभी हमने 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया। अब देखिए, कहीं वैसे भी आपको स्पष्ट दिख रहा है भाई साहब कि ये है छोटा मान, ये है इससे बड़ा, इससे ये वाला बड़ा है, तो सेम संख्या को अगर अधिक से भाग करिएगा तो मान कम आएगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम है भैया, ये कम है, तभी इसमें जोड़ेंगे, तभी तो ये संतुलित होगा। वैसे भी आप समझ रहे हैं बातों को, अगर समझ रहे हैं तो इतना फोर्स करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा अगर समझ रहे हो तो आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट मैं प्रयास करता हूँ कि वो लोग भी समझ पाएँ इस चीज़ को, जो लोग बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं और जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बट फिर भी अगर इस कोशिश में किसी को बुरा भी लगता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं, बुरा भी लगता है कि भाई इतना फोर्स छोटे मोटी बातें के लिए क्यों करते हैं। चलिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब यहाँ से समीकरण को सिंपल हल कर लेना है, 192/x कर देंगे, माइनस 192/x + 4 कर देंगे, ठीक है, बराबर का 8 रख देते हैं। यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 8 से करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 8 चौके 32, 24 बटा हमारा x हो जाएगा, और माइनस फिर 24/x + 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, ये ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये 8 से ये 8 कट जाएगा, यहाँ पे लाते हैं। जब 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 24/x माइनस 24/x इंटू x + 4। अरे भाई साहब, x + 4 केवल है, बराबर 1 बच जाएगा इधर, चूँकि कट गया है इधर आकर,
तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये 24 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 24x प्लस 24 चूँकि 96 हम कर सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर करेंगे तो 24x ये वाला गुना जाकर इधर करेगा, तो ये टोटल बट्टा में x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 24x खत्म हो जाएगा, बचेगा 96 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके उधर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 96 बराबर 0 कर सकते हैं, ये 96 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सिंपल हल कर देना है, तो हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस में 16x माइनस 12x कर देंगे, तो 6 गुना 12 बिल्कुल आपका 96 आ जाएगा। 96 16 में 12 से गुना करेंगे तो ये 96 केवल है ना भाई, गलती कर दी है। 16 छक्के 12 आठे 96, 12 आठे 96 ना होता है, गलती कर दी है। ये देखिए ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब माइनस का कर देंगे 96, तो 12 आठे 96 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x अब माइनस का 8x कर देंगे अब माइनस 96 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस आपका 12 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 दिख रहा है। चलिए दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो रुकिए 1 सेकेंड, यहाँ पे लाते हैं। अगर इसको हम करेंगे तो एक माना जाएगा x इज इक्वल्स टू एक, देखिए x माइनस 1 8 आ जाएगा तो x बराबर 8 हो जाएगा, एक पहला मान। और दूसरा x बराबर x प्लस 12 है बराबर 0 करेंगे तो 1 का मान माइनस 12 होगा, ये तो होगा नहीं, ये वाला मान हो जाएगा। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि x विद्यार्थी गए होंगे, विद्यार्थी या मित्र हैं, x विद्यार्थी गए होंगे मतलब पिकनिक पर कितने लोग गए, तो आपका आंसर होगा 8 लोग गए। जाने वाले कितने थे, तो x प्लस 4 जाने वाले थे, तो इसमें 8 आप प्लस 4 कर दीजिएगा तो 12 आपके हो जाएंगे। यानी आपके क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन पूछे स्पष्ट रहिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट हम सभी चीज़ों पर पहलुओं पर बात करेंगे। हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन को खुद से बनाया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होंगी, और साथ ही साथ आपने इसका सलूशन भी देखा होगा और सलूशन में आपको संतुष्टि भी नहीं मिली होगी। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा, जो कि क्वेश्चन के पूछने के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, कितने मित्र पिकनिक पर आए, तो कितने मित्र पिकनिक पर आए, तो x मित्र पिकनिक पर आए, तो x का मान कितना आया 8, यानी 8 ही मित्र जो थे पिकनिक पर गए हैं या आए हैं। ठीक है, अगर पूछता कि कितने जाने वाले थे या कितने आने वाले थे, तो x प्लस 4 आने वाले थे, यानी 12 वो आने वाले थे, तो आपका आंसर होगा 12 आने वाले थे, और गए कितने या फिर आए कितने, तो वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म रहिएगा, सोल्यूशन देखकर घबराना नहीं है, सोल्यूशन में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 आंसर होगा, न कि क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर पूछता कि कितने आने वाले थे मित्र, तो आपका 12 आंसर हो जाता, बट ऐसा नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए जो पूछा गया है उसके मुताबिक आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन करें, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षा में 75 प्रश्न हल किए गए हों तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए हों, तो उसके कितने उत्तर ठीक थे, कितने उत्तर ठीक थे। मान लेते हैं कि x उत्तर उसके ठीक थे, मतलब राइट हम मान लेते हैं, उसका राइट आंसर कितना था x। ठीक है, और रॉन्ग आंसर उसने y दिया है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों प्रश्नों का राइट रॉन्ग मिलाकर कितना हो जाएगा, राइट प्लस रॉन्ग मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल जितना प्रश्न होगा, क्योंकि जितना प्रश्न होगा उसी में तो गलती सही किया होगा, तो x गलत सही कर दिया, y गलत कर दिया, तो टोटल प्रश्न उसने सॉल्व कर लिया, गलत सा चाहे सही, तो दोनों को जोड़कर हम क्या कर देंगे, कितने प्रश्न पूछे गए ये पर टारगेट करते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया है 75 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे बात करते हैं अंक बराबर अंक। ठीक है, ये प्रश्नों की संख्या बराबर प्रश्नों की संख्या कर दिए हैं टोटल। अब बात करेंगे अंक बराबर अंक, तो अंक पहले क्या होगा,
पहले कंडीशन से कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, मतलब ठीक उत्तर ये वाला है, तो अगर 4 अंक मिल जाएंगे तो 4x टोटल अगर सही किया है x नंबर का क्वेश्चन, मतलब x क्वेश्चन सही किया है तो एक क्वेश्चन पर 4 नंबर, तो x क्वेश्चन पर 4x नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 4x नंबर मिलेंगे, बट अगर वो गलती करता है तो उसे 1 अंक काट लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कट जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो घटेगा तो y क्वेश्चन गलत किया है, तो एक क्वेश्चन पर 1 अंक कटेगा, तो y क्वेश्चन पर y अंक, 1 गुना y y ही होगा। इस प्रकार से उसे टोटल कितने अंक प्राप्त होते हैं, 125 अंक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन ये 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब वो कह रहा है कि इतने अंक प्राप्त होते हैं तो उसके कितने उत्तर ठीक थे, तो अब इसी का सलूशन कर लेना है। तो यहाँ से अगर हम सलूशन करें, दोनों को जोड़ देते हैं तो जाहिर से दिख रही है भैया, ये वाला पद कट जाएगा और ये हो जाएगा 5x, और इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 200। इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 200/5 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे तो 5 चौके 20, 40, यानी सही उत्तर कितने दिए थे, वो 40 का सही आंसर दिया था। गलत पूछा जाए तो भैया 75 है, तो 75 में से 40 घटा दीजिए तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला राइट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो उसका आंसर जो होगा 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही का पूछा जा रहा है न कि गलत का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। इसको एक चर करके भी मान सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल 75 क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि x क्वेश्चन का उत्तर उसने सही दिया होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 75 - x गलत रंग हो जाएगा, और इस प्रकार से उसका नंबर ऐड करके गुना करके और फिर उसको घटा लेते हैं, जितना गलती किया जितना सही किया उसमें से जितना गलती किया उसको घटा कर एक चर मान कर भी आप बना सकते थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पिछले 4A में इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो दोनों तरीके से हमने बता दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। 4A में इसी टाइप का क्वेश्चन एक था, जाकर देख लीजिएगा, नंबर उतना याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। बट आप अगर दोनों तरीके से जानना चाहते हैं तो 4A का सोल्यूशन में किसी क्वेश्चन में इस टाइप का देख लीजिएगा, ज़रूर हमने बताया होगा वहाँ पे। चलिए कितना नंबर हो गया, 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, वह यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर संख्या में बांटे तो 8 मिठाइयाँ शेष बचती हैं। यदि 28 बच्चों में बांटे तो ये मिठाइयाँ बराबर संख्या में बांटने पर 22 मिठाइयाँ शेष बचती हैं। कुल मिठाइयों की संख्या ज्ञात कर देना है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चा को जो मिठाई मिली है वो x मिली है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा को x मिठाई मिली है, तो कुल मिठाई कितनी हो जाएगी ये पहले बताइए। कुल मिठाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कुल मिठाई, जाहिर सी बात अगर 25 बच्चों में बांट रहा है, एक बच्चा को आप x मिठाई दे रहा है तो 25 बच्चों को दीजिएगा तो 25 x मिठाई हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 8 शेष बच जाता है, तो ये भी मिठाई, ये भी टोटल मिठाई, तो 25x + 8 मिठाई, टोटल मिठाई हमारा कितना हो गया, कुल, यानी हमारा मिठाइयों की संख्या निकल गई। कुल कितनी मिठाइयाँ हैं, 25x + 8 मिठाइयाँ हैं। अब रह गई बात कि हमने जब कुल निकाल लिया है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि 25x + 8 से हमने कुल मिठाइयों की संख्या निकाल ली है। तो अब अगर ये 25x + 8 मिठाइयाँ हो गई हैं तो इसको अब हमें बांटना है कितने बच्चों में, टोटल मिठाई ये है, टोटल मिठाई में अगर हम जितने भी बच्चे हैं उसमें बांटेंगे तो पता चलेगा कि प्रत्येक को कितना मिल रहा है मिठाई। तो 25x + 8 मिठाई को अगर हम बांट देंगे 28 व्यक्ति में, 28 लोगों में या 28 बच्चों में, तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें 22 शेष बच रहे हैं। इसमें कितने शेष बच रहे हैं भैया, 22 शेष बच रहे हैं। तो एक काम किया जाए कि अगर इसमें बांट दिया जा रहा है तो मिठाई हमारा 22 शेष बच रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं कर दें कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें 28 से पूरा भाग लग जाए। तो अगर ये शेष नहीं बचाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा ये बताइए। अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, उसमें कुछ शेष बच रहा है, तो उस शेष में उस संख्या में भाग देने पर शेष न बचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल उसके भाज्य में से हम घटा देते हैं उसके शेष को। तो मान लीजिए कि 25x + 8 में हमें 28 से भाग देना है, इस प्रकार से 22 चॉकलेट शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस 22 को इसमें से घटा लेंगे, घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये पूर्णतः कट जाएगा। जब घटा लेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, ये 22 शेष न बचाते हुए हम इसमें से 22 को घटा लेते हैं। क्यों घटा रहे हैं अभी बताएंगे, ठीक है। इसका कारण जानने के लिए अगर
नहीं समझ में आए एक बार में, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अब 2 तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, साथ ही साथ दोनों तरीकों में आपका लॉजिक बताऊंगा कि कैसे करना है। और इसके साथ और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को नहीं पढ़ा है, और ख़ास पर इम्पोर्टेंट आपको ये बताना चाहें कि एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर का, वैसे तो बहुत सारे टाइप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम टाइप का 41 और 42 और शायद 40 नंबर भी है, ठीक है। अगर उसको आपने देख लिया है तो थोड़ा सा आपको ज़रूर मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 25 + 8 ये क्या है, टोटल चॉकलेट की संख्या निकल गई, टोटल मिठाइयों की संख्या निकल गई। अब इस मिठाई को हमें बांटना है किसमें, 28 बच्चों में। तो 28 बच्चों में बांटने पर हमारा कंडीशन दिया है कि 22 मिठाइयाँ शेष बच जा रही है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसमें से 22 घटा लेंगे टोटल मिठाई में से तो शेष नहीं बचेगी। तो जब नहीं बचेगी तो हमारा ये कंडीशन बनेगा। इस कंडीशन को हम कितने रूप में लिख सकते हैं, इस कंडीशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25x को कैसे लिख सकते हैं, 28x भी लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं ये भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। 28x लिख सकते हैं, +3x भी लिख सकते हैं, और इसको घटाएंगे तो -14 हो जाएगा, होगा ना, -14। अब बटा कर देंगे 28, -14 बटा 28 कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो हम इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं। यानी हम इसको कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक ये है, 28 में से 3 घटेगा ना भैया जी, ये देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे 28x में से 3x घटेगा तब ना 25x आएगा। इसको अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ से एक स्टेप और करते हैं, 28x और माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 14 हो जाएगा, 3x + 14। अब बटा कर देंगे ये 28, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तभी आएगा समझ में। ये हो जाएगा 28x बटा ये 28, इससे तो ये पूर्णतः कट जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर हमने आपको बताया है कि अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतने किसी संख्या में इतना से भाग देने पर इतना शेष बच रहा है, तो इतना से भाग देने पर वो पूर्णतः वो कट जाए, वो संख्या कौन सी होगी। इस टाइप से आप देखिएगा कि 41 नंबर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का 41 नंबर 42 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा, इस पर हम x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे संतुष्ट होगा, ये तो हमारा कट जाएगा 28x, और यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ये 3x +14 बटा 28 कर लेते हैं। तो ये संतुष्ट कैसे होगा, यहाँ कैसे पता चलेगा x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे x का मान कुछ भी रख दीजिएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, इसे पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। यहाँ x का कुछ भी मान रखिएगा, चूँकि 28 का ये मल्टीपल है और ये 28 से 28 कट जाएगा, तो कुछ भी मल्टीपल रखिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। अब बात करनी है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखें कि ये 28 से पूर्णतः विभक्त होगा। अगर हम 1 रखते हैं x का वैल्यू, अब यहाँ पे थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह से हमें रख के बारी बारी से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 14 3 17, ये तो होगा नहीं, 1 नहीं होगा। 2 भी रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने करके देख लिया है, आप भी करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। 3 भी रखिएगा तो नहीं होगा, 4 भी रखिएगा नहीं होगा, 5 भी रखिएगा नहीं होगा, 6 भी रखिएगा नहीं, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, ये भी नहीं होगा। हमने करके देख लिया, यहाँ पे मैं करके नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। केवल यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके देख लेना है कि ये 28 से कट रहा है कि नहीं। तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं, 14 हो जा रहा था, हमने देखा है 14 हो जा रहा था। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 14 संतुष्ट कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 3 × 14 करते हैं, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, 14 + 14 करेंगे, इसमें 28 से भाग देंगे तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा, इसमें शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये 14 3 42 हो जाएगा, आप +14 कर देंगे बटा 28 कर देंगे, ये हो जाएगा 56 बटा 28। तो 28 दूना 56, ये पूर्णतः कट गया। यानी न्यूनतम 1 से लेकर हमने 13 तक देखा था तो बिल्कुल नहीं कट रहा था, जैसे ही 14 यहाँ पे मान रखें तो ये बिल्कुल कट गया।
तो कट गया तो भाई साहब जाहिर सी बात है जब कट जाएगा तो ये मान संतुष्ट कर रहा है, यानी हम रख सकते हैं x बराबर क्या 14 रख देंगे। जैसे कि अगर आपने HCF और LCM चैप्टर का उस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको क्लियर याद होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो भैया जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा x बराबर 14, तो x हमने क्या माना था, प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिला x, तो कुल मिठाइयों की संख्या पूछा जा रहा है, तो कुल मिठाई की क्या हो जाएंगे 25x प्लस 8 हो जाएगा। कुल मिठाई कितना होगा 25x प्लस 8, तो 25 में हम गुना कर देंगे 14, x का वैल्यू निकला है, अब प्लस 8 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 25 70 का 7, सॉरी 0 हासिल 17, 7 ना बचेगा, 14 25 70 7, 14 28, 28 को 8 7 35, 350 होगा, अब प्लस 8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 358 मिठाई। ठीक है, कुल मिठाइयों की संख्या पूछा जाए तो 358। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे कि हमने यहाँ पे 25x प्लस 8 मिठाई टोटल माना था, इसको क्या हम ऐसा नहीं मान सकते हैं, जो दूसरा कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग भी तो मान सकते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। दोनों तरीका बिल्कुल जेन्यून है, और अगर आपने LCM HCF वाला वो टाइप का क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा, और नहीं किया है तो नहीं आएगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से हम देख पाते हैं कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, नहीं तो ऑप्शन खोजिएगा, इसमें भी तो दिक्कत है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, वो उन्हें 25 बच्चों में बराबर बांटा तो 8 मिठाइयाँ शेष बची। इस कंडीशन से 25 बच्चों में बांट रहा था तो 8 मिठाइयाँ शेष बच रही थी, तो इस कंडीशन से हमने सॉल्व कर दिया है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि 28 बच्चों में बच्चे हों तो उनमें मिठाइयाँ बराबर बराबर बांटने पर 22 मिठाइयाँ शेष बच जाती हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिली। चलिए इसको भी दूसरे कंडीशन से बना सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली भाई साहब, x मिठाई मिली, तो जाहिर सी बात है कुल मिठाइयों की संख्या हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मिठाइयों की संख्या क्या लिख सकते हैं, कुल मिठाइयों की संख्या 28 बच्चा है, प्रत्येक बच्चा को x मिठाई मिल रहा है, और 28 को बच्चा में अगर हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो कुल कितने हो जाएंगे 28 x मिठाई हो जाएगा कि नहीं। एक बच्चा को x मिठाई दे रहा है तो 28 बच्चा को 28x मिठाई दे देंगे, और साथ ही साथ 22 मिठाई और बच जाएगा, तो ये भी मिठाई हो गया, ये भी मिठाई हुआ, टोटल 28x प्लस 22 मिठाई हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम भी चल सकते हैं। अब देखिए अगर 28x प्लस 22 ये टोटल मिठाई हो गया, अब हम पहले कंडीशन पर आते हैं, तो टोटल जब मिठाई आ गया 28x प्लस 22, तो इसी मिठाई को ना हमें 25 बच्चों में भी बांट देना है। कितने 25 बच्चों में भी बांट देना है। तो इस प्रकार से जब हम 25 बच्चों में बांट रहे हैं तो हमारा शेष मिठाई बच रहा है 8। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 25 बच्चों में जो बांट रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 8 मिठाइयाँ बच रही हैं। तो जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि इसको शेष न बचाया जाए, तो जाहिर सी बात है अगर शेष न बचाया जाए तो हम क्या करेंगे, इस 8 को इसमें से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 28x को कैसे लिख सकते हैं 25x प्लस 3x भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम 25x से ही क्यों लिखे, चूँकि बट्टा में 25 है, इसके पहले जो था वो बट्टा में कितना था 28 था, इसलिए वहाँ पे 28 में से 3x घटाए थे इसके पहले जो सॉल्व किए हैं। यहाँ पे बट्टा में 25 है इसलिए 25x प्लस 3x कर देंगे, तो ये भी 28x हो जाएगा। और सिंपल ये जो शेष बच रहा है ना 8, इस शेष को 8 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 22, सॉरी ये हो जाएगा हाँ प्लस 22 और माइनस 8 कर देंगे। यहाँ पे जो शेष बच रहा था इस शेष को हटा देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये टोटल प्रक्रिया जो ये जितना भी आया है ये टोटल का टोटल किस से 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब इसमें शेष बचने वाली कोई बात नहीं रही, और जब बात नहीं रही तो भाई साहब ये देखिए ये 25x हो जाएगा, और ये प्लस 3x अब प्लस ये 22 में से 8 जाएगा तो 14 हो जाएगा, अब बटा हम 25 कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे लाते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25x अब बटा 25, इसको छटका देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 25x, यहाँ x का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो पूर्णतः कट जाएगा यानी विभाज्य होगा। तो यहाँ तो x का मान संतुष्ट हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर HCF LCM का उस टाइप का क्वेश्चन जो 41-42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने आपको आता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझने में कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये पूर्णतः विभाज्य है तो ये भी पूर्णतः विभाज्य हो गया, और साथ ही साथ इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं। एक तो यहाँ से ये पार्ट ब्रेक कर दिए हैं और दूसरा हमारा प्लस में है, तो 3x + 14 बटा ये भी 25 से विभक्त होगा। जैसे चलिए ये भी 25 से विभक्त होगा। अभी आपको फिर से थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करेंगे, बट ये समझ जाइए ये भी विभक्त होगा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे x का मान क्या रखें कि ये 25 से विभक्त हो। यहाँ तो 25 का 25 से विभक्त हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का मान क्या रखें कि ये 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है हम चेक करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहाँ तक देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बट मैंने चेक कर लिया है, आपको करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 से अगर रखिएगा मान तो 3 एकम 3 14 3 17 25 से भाग नहीं लगेगा, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, हमने कर लिया। 4 5 6 7 8 करके देख लीजिएगा। मान लीजिए 8 रखते हैं, 8 3 का 24 और 14 जोड़िएगा तो आपका 38 होगा, तो नहीं होगा। 24 34 24 34 यानी 24 को 34 58 को, अगर 25 से भाग नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से में 12 से हो जाएगा। चलिए 12 से चेक कर लेते हैं, जिससे हो जाएगा उससे हम कर लेते हैं। तो 12 से अगर करते हैं तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो 12 3 ये तो 36 हो जाएगा, अब प्लस 14 हो जाएगा, अब बटा 25 होगा। तो 36 14 50 हो जाता है, अब बटा 25। तो ये 25 से पूर्णतः कट गया 2 बार में। तो यानी कहीं ना कहीं x का वैल्यू हमारा क्या संतुष्ट कर रहा है, 12 संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 12। जो मान संतुष्ट कर देगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हमारा संतुष्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू हमारा निकल गया क्या, 12। क्या माने थे, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, 12। तो कुल बच्चे कितने थे, 28x + 22। तो कुल बच्चे 28x + 22 थे। तो इसको हम सिंपल कर देंगे, 28 × 12 कर देंगे और प्लस 22 कर देंगे। ये टोटल मिठाइयों की संख्या निकल जाएगी। तो 12 8 96, 6 8 9 12 दूना 24 और 9 33 यानी 336 और प्लस 22 कर देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 358। इस तरह से भी आपका 358 ही मिठाइयाँ मिल रही हैं। अब रही गई बातें कि ये वाला जो हमने पार्ट किया था कि 3x + 14 और 25 बटा 25। तो जैसे मान लेते हैं कि इजी वे में आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि ये 25 है, ठीक है, 25 को हमें भाग देना है कितना से, 5 से। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 20 आप प्लस 5 भी लिख सकते हैं, अब बटा 5 कर देंगे। इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 20/5 अब प्लस 5/5 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 20 चौके 5 चौके 20, और ये 5 से 5 एक बार में कटेगा, तो 4 + 1 वही तो बात हुआ, वही तो बात हुआ। अगर 5 से भाग कर देते इसमें तो 5 ही आता, और इस तरह से ब्रेक करके हमने किया तो भी आपका 5 ही आ रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे x फाइंड करने के लिए ऐसा किया है, समझ रहे हैं ना। और उस टाइप के क्वेश्चन को आप जानते होंगे, 41 नंबर 42 नंबर HCF और LCM का तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए, दोनों तरीके से आपने समझ लिया होगा, आशा करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहता है। चलिए 20 हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक कैंप में कुछ लड़कों तथा लड़कियों के समूह में 15 लड़कियां चली गईं। इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी रह गई। इसके बाद 45 लड़के चले गए तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी हो गई। आरंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, आरंभ में लड़कियों की संख्या कितनी, मान लेते हैं लड़कियों की संख्या जो है पहले लड़का मान लेते हैं, लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या क्या है, लड़की की संख्या y मान लेते हैं। कह रहा है कि एक कैंप में लड़कों तथा लड़के समय 15 लड़कियां चली गई, 15 लड़कियां चली गई। तो यहाँ से इक्वेशन बनाइएगा, 15 लड़कियां चली गई, टोटल लड़कियां y है, इसमें से 15 चली गई। ठीक है, 15 चली गई। तो इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी रह गई। तो लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या मतलब x जो रह गई, लड़कियों की संख्या से दोगुनी रह गई। तो लड़कियों की संख्या से दोगुनी मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अरे भाई,
लड़कियों की संख्या से दोगुनी रह गई, यानी x जो होगा लड़कों की संख्या इससे दोगुनी होगी। ठीक है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं 2y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऐसे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स वाई आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इसको सुधार लेंगे। उसके बाद कह रहा है इसके बाद 45 लड़के चले गए। अब की बार 45 लड़के चले गए, मतलब लड़के कितने थे x, इसमें से 45 चले गए। तो कह रहा है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी हो गई। तो लड़कियों की संख्या जब यहाँ तो चली गई है y माइनस 15, तो लड़कियाँ y माइनस 15 हो गई हैं, चूँकि चल गई हैं पहले से। तो y माइनस 15 ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 5 गुना हो गई। लड़कों से क्या हो गई 5 गुना, यानी लड़कों की संख्या में हम 5 से गुना करेंगे तब जाकर ये इक्वल होगा। ठीक है, इक्वेशन बनाने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 5x ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर देंगे 5x माइनस 45, 5 5 25, 5 का 20 2 22, 225 हो जाएगा। और ये y माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 5x माइनस y हो जाएगा। अब माइनस 15 प्लस 225, यानी इसमें से हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 5 5 0 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। और ये 210 हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 210, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं और इक्वेशन हमारे पास एक ये वाला है, ये वाला एक इक्वेशन है। तो y का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा क्या केवल 1 है। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ले जाकर जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो चलिए इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो 5 दूना 10 x माइनस 2 y, इसमें करेंगे 21 दूना 42 420 हो जाएगा। अभी इस इक्वेशन को वहाँ पे रख देना है। तो x के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 2y, तो 2y यहाँ पे रखते हैं और x के स्थान पर माइनस एक्स है। अब बराबर 30 कर देंगे यहाँ पे तो जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो 9x हो जाएगा। और ये हमारा जोड़ना है ना, हाँ ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 से बढ़ा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना बार 9 कर दीजिए, 9 5 45, यानी x का वैल्यू 50 आ गया। तो y का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में मान रख देते हैं, मान इसी में रख देते हैं। तो यहाँ से y निकाल देते हैं, x आ गया तो 2y बराबर 30 और x का इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो x 50 है तो इसमें 50 हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या होगा 30 40 30 50 80 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा है तो लड़कियों की संख्या 40 हो जाएगी। प्रारंभ में लड़कियां y प्रारंभ में यही थी तो y हो जाएगी 40 और x के स्थान पर 50 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 21 हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 परीक्षा हॉल ए और बी है, इनमें परीक्षार्थी बैठे हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से बाहर बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, यदि 20 परीक्षार्थियों को हॉल बी से हॉल ए में भेज दिया जाए तो हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। हॉल ए में कितने परीक्षार्थी हैं, मान लेते हैं हॉल ए है और बी है, तो ये हॉल ए हो गया, ये हॉल बी हो गया मान लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें पहले स्थिति में यदि 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से हॉल बी में भेज दिया है, 10 विद्यार्थी को हॉल ए से भेज दिया जाए मतलब इसमें से 10 कम हो जाएंगे, और बी में भेज दिया जाए तो बी में 10 बढ़ जाएंगे। ठीक है, भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हम तो ऑलरेडी बराबर का चिन्ह लगाए हुए हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगी। तो ये तो हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, a माइनस बी बराबर, ये क्या हो जाएगा इधर जाकर जुट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। दूसरा कंडीशन कर रहे हैं, यदि 20 विद्यार्थियों को हॉल बी से, अगर मान लीजिए कि यहाँ ए था यहाँ बी था, अब की बार कह रहा है कि यदि 20 विद्यार्थियों को हॉल बी से हॉल ए में भेज दिया जाए, तो 20 विद्यार्थियों को हॉल ए से भेजा जाए तो इसमें से 20 निकल जाएगा बी में से और ये चला आएगा ए में, तो प्लस का 20 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, इसमें से जुट जाएगा। ठीक है,
भेज दिया जाए तो हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दुगनी हो जाएगी, यानी बी की संख्या से ये दुगनी हो जाएगी, यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाकर ये इक्वल होगा। ध्यान से समझिएगा, हॉल ए में विद्यार्थियों की संख्या हॉल बी से दोगुनी हो जाएगी, मतलब दोगुनी ये बराबर है तो यानी दोगुना ये रहेगा तब ये अकेले ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस 20 कर लेते हैं, ये करेंगे तो 2b और -40 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -40 और माइनस ये हो जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, -40 है ये जाएगा -20 तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम सिंपल हल कर देते हैं। ए और बी में देखा जाए तो अगर घटा दें ए और बी में से तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 20 है, और दूसरा इक्वेशन a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 60 है। ठीक है, इसको सिंपल घटा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका केवल और केवल b, प्लस में से माइनस जाएगा तो ये b हो जाएगा, और ये हमारा पास प्लस हो गया, और ये प्लस 6 और 2 8 80, यानी b का वैल्यू हमारा कितना 80 निकलेगा। तो a का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 20, आप प्लस का b कर देंगे तो 20 आप प्लस b कितना निकला 80, 80 20 100। तो पूछा जा रहा है हमारे पास क्या ए में कितने परीक्षार्थी हैं, तो ए में 100 परीक्षार्थी हैं, ए का वैल्यू है, बी में पूछा जाएगा तो 80 होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे 23 नंबर क्वेश्चन के साथ, अभी ही बाद में नहीं, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23, किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्य करता है तथा शेष अकुशल है। यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ता 7/8 अस्थायी हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अस्थायी कर्मचारियों का कुल संख्या कितना है। हमें फोकस करना है अस्थायी कर्मचारी कितना दिया गया है, तो जो भी ऊपर डाटा दिया गया है उस सभी डाटा को इधर उधर करके जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग करके हमें अस्थायी फ्रैक्शन मंगाना है, अस्थाई फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, सबसे पहले निकाल लीजिए कि अकुशल कार्यकर्ता किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्य करता है, तो पहले इधर एक लिख लीजिए कुशल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अकुशल कार्य करता है, अकुशल कार्य करता है, तो कुशल कितना है भैया 2/3 है, तो जाहिर सी बात है शेष जो बचे हैं तो वो अकुशल हो जाएंगे। हमें क्या करना है कि कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, तो एक बात ध्यान रखिएगा जो शुरू में मुझे बताना चाहिए, कुल कर्मचारियों की संख्या हमने 1 मान लिया है, कुल कर्मचारियों की संख्या 1 मान लिया है। अब फ्रैक्शन के मेथड से हम निकाल रहे हैं, x भी मान सकते हैं, तो x के मेथड से थोड़ा सा लंबा हो जाता है जोड़ घटाव करने में विशेषतः, तो हमने 1 मान लिया है, तो जाहिर सी बात है 1 जब बच गया तो कुशल कार्य 2/3 है, कुशल कार्य करता 2/3 है, तो अकुशल कितने हो जाएंगे 1 घटाव 2/3, टोटल में से इसको घटा देंगे तो 2/3, ये घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसके घटाने का तरीका क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन हो उसका शेष निकालना होता है ना, तो इसका अंतर करके अंश में लिख देते हैं और जो हर में रहता है उसी को रख देते हैं, तो इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा और बटा में 1 करें तो शेष निकल जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे 1 घटाव 2/3 करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये अकुशल हो गए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9, कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 यानी 2/3 का 5/9 कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ताओं का 7/8, मतलब इसका 7/8 यानी 1/3 का 7/8। ठीक है, अस्थाई है, मतलब ये जो दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों में से अस्थाई है, ये भी डाटा अस्थाई का दिखा रहा है और ये भी जो डाटा निकल कर आएगा अस्थाई होगा। मतलब अस्थाई कितने होगा 5 दूना 10, ये कटने वाला है नहीं कटने वाला, 5 दूना 10/9 3 27। ठीक है, इसको करेंगे तो 7/8 3 का 24, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या निकल गया, कुशल वाले में से हमारा 10/27 होगा और अकुशल टोटल 7/24 होगा। ठीक है, तो कुल कितने हुए अस्थाई, ये सभी अस्थाई है, ये भी अस्थाई, इसमें का ये अस्थाई, मतलब कुशल का इतना अस्थाई, अकुशल का इतना अस्थाई, तो भैया टोटल अस्थाई कितने हुए इन दोनों को जोड़ देंगे
टोटल अस्थाई हमारा निकल जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं तो ये 10/27 और ये 7/24। इसको हम जोड़ेंगे तो ये इसका लघुत्तम आपका देख लेते हैं कितना आ रहा है, 27 और 24 का देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 8 24, अब तो नहीं जाएगा, 9 72 तियाँ कर लेते हैं, 72 तियाँ, यानी 3 दूना का 6, 7 3 21, 216 आ रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं हम, इसको 216 कर लेते हैं और बट्टा में 27 से भाग करेंगे। देखिए ये 8 से जा सकता है, मतलब 10 8 80 हम कर सकते हैं, 80 हो जाएगा। आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 9 से करते हैं तो 9 चौके 36 और 9 दूना 18, ठीक है, 9 बार में 9 7 63, ये हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 3 8 6 14, 143/216 आ रहा है। ये क्या हुआ, टोटल अस्थाई इसका पहले वाले का और दूसरे वाले का अस्थाई 7/24 टोटल आया। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर हमने किया तो 143/216 टोटल क्या हुए, अस्थाई। तो भैया अस्थाई निकालना है तो क्या करेंगे, अस्थाई निकालना है तो हमने बताया है कि जो भी शेष निकालना है, ये अस्थाई है तो अस्थाई निकालने के लिए 1 माइनस जो भी अस्थाई है उसको निकाल देते हैं, या फिर इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा कर ऊपर लिख दीजिए। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा खत्म 73/216। टोटल अस्थाई कितना हो जाएगा, 73/216। अब देखिए डाटा जो दिया गया है और अस्थाई जो ये सब दिया था, हमें अस्थाई से मतलब था, क्यों, क्योंकि अस्थाइयों की संख्या दी गई है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 292, कौन सा, अस्थाई कर्मचारी। तो हम जाहिर सी बात है 73/216 बराबर लिख सकते हैं 292, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालना है हमें, तो एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि हमने कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी मानी है, 1, तो 1 बराबर निकालेंगे 292 और गुना 216 कर देंगे, आप बटा में 73 कर देंगे, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत है। 73 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 7 3 21, 73 से कर दीजिए, इसको काटने वाली बात रह गई है, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 4 से करेंगे, हाँ 4 से कट जाएगा भाई साहब, देखिए 4 से करेंगे तो 4 3 12 और 4 7 28 29, कटाने में जो भी टाइम लग जाए, नहीं समझ में आया तो ठीक है। तो ये हो गया 216, 216 चौके 800, 16 चौका 64, 864 हो जाएगा, कितना, 864 आपके टोटल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 24। एक शहर में टैक्सी के किराए में कुछ निश्चित अचर राशि, अचर राशि मतलब संख्या के रूप में, अचर मतलब समझ रहे हैं ना, संख्या के रूप में, अच्छा, कुछ निश्चित अचर राशि तथा तय की गई दूरी के लिए दे धन सम्मिलित है, मतलब कुछ अपने वांछित अगर दूरी तय करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा लगेगा। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कुल 156 देने पड़ते हैं, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 204 रुपये देने पड़ते हैं, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितने रुपये देने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बना हुआ था 4A के प्रश्नमाला में, देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे तो नहीं पता होगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि निश्चित जो देय राशि है ना, मान लेते हैं कि निश्चित जो देय राशि है, निश्चित जो देय राशि है उसको मान लेते हैं x, और वांछित जो कि आपके किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, जो टैक्सी किराया निश्चित राशि तथा तय की गई दूरी के लिए देय धन सम्मिलित है। तय की गई दूरी अपने मन से जो तय दूरी करिएगा उसके लिए मान लेते हैं कि y रुपया लग रहा है। तो इस प्रकार से 100 रुपया तो भैया इसमें देना ही पड़ेगा, आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि अगर 16 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, मतलब अलग से ये दूरी तय कर रहे हैं तो कितना, अलग से दूरी हमने y मान ली है कि y किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि 16 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो 16y हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में y रुपये लग रहा है तो 16 किलोमीटर में 16y रुपये लग जाएंगे। तो ये हमारा ये भी रुपये, ये भी रुपये, इस प्रकार से कह रहा है कि दोनों प्रकार से पैसा लगता है। तो ये 156 रुपया लग रहा है, अगर 16 किलोमीटर जा रहा है वांछित तो ये लग रहा है
ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन करता है कि आपका 24 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 204 रुपये, यानी x प्लस x तो देना ही है, फिक्स है, ये फिक्स रेट है इसलिए फिक्स रहेगा। दूसरी स्थिति में 24 किलोमीटर अगर चलना चाहते हैं तो इसका 24 के हिसाब से y रुपया लगेगा, ये रुपया है, निश्चित दूरी में ये रुपये और तय दूरी में y रुपये, ठीक है। तो ये टोटल रुपये हो जाएगा, इसके लिए 204 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अलग से। तो कहा जा रहा है इक्वेशन, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल घटा देते हैं तो ये काम बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 सॉरी 8 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 6 14, 14 में अरे भाई साहब 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया, घटाओ नहीं आता है, 14 में से 6 गया, 8 6 14, ठीक है, ठीक है ना, 8 6 चलिए घटा लीजिएगा आप लोग सही घटाए है ना, 16 गो 8 गो 8 8 8 6 14, ठीक है 24 होगा, कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है हमारा। चलिए 8 वाई हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये देखिए माइनस में है ना, तो ये माइनस में 8 वाई हो जाए, इसको घटाएंगे तो माइनस में ये भी आएगा, 14 में 6 गया तो 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो कितना, 9 में से 5 गया तो 4 4 होता है ना, 2 में से 1 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर 48/8, कभी कभी हो जाता है, 8 में से 8 के करेंगे तो 8 6 के 48, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, हो जाता है कभी कभी। तो ये हमारा y का मान 6 आ गया, यानी 6 रुपये आ गया, y प्रत्येक किलोमीटर जाएगा तो 6 रुपया लगेगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं कि वो निश्चित राशि क्या लग रही थी, तो जाहिर सी बात किसी इक्वेशन में रख दीजिएगा मान, पहले वाले में रखते हैं तो x के स्थान y के स्थान पर हमें रखना है 6, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 156 घटाओ 16y, यानी 16 गुना y के स्थान पर 6 रख देंगे तो 156 घटाओ 16 6 के 96 हो जाएगा, तो ये 6 6 0 15 में से 9 गया, 9 6 15 यानी 60 रुपये। ये हो गया 60 रुपये, निश्चित राशि लगनी ही लगनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपने मन से कर रहे हैं तो आपको 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर जाएगा 6 रुपये लगेगा, इसी प्रकार से 16 किलोमीटर जाएगा तो 96 रुपये लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब कह रहा है कि हमारा 30 किलोमीटर अगर चलते हैं तो निश्चित 30 किलोमीटर जाइए 50 किलोमीटर जाइए, जितना जाइए निश्चित रसिया तो लगबे करेगा, x तो लगबे करेगा, और इसमें आप जा रहे हैं 30 किलोमीटर तो 30 y के हिसाब से लगेगा, तो इसी का दाम निकाल देना है। तो हमारा दाम तो ऑलरेडी निकला हुआ है, x का वैल्यू 6 निकला हुआ है, x का वैल्यू 60 रुपया निकला है ना भाई साहब, x का वैल्यू 60 रुपया निकला है और 30 गुने y का वैल्यू 6 निकला है, तो इसका दाम निकल जाएगा 60 प्लस 36 18 180 8 6 14 100 240, यानी 240 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 24 का 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, बुरा मत मानिएगा अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई होगी तो। चलिए 24 हो गया ना, 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़कियां, लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 से कम है तथा लड़कियों की संख्या की 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो तो विद्यार्थियों में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 है, ठीक है, हमेशा फ्रैक्शन के मेथड से बनाएंगे, 1 मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स जो अगर हम जी मान लेते हैं, लड़कियों के लिए जी मान लेते हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है भैया, टोटल संख्या का, तो टोटल हमने 1 माना है, 1 का कितना 3/7 भाग, ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये टोटल ओवरऑल 3/7 आ जाएगा, ठीक है। और शेष लड़के हैं तो भैया ये 3/7 भाग लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है बॉय कितने होंगे, टोटल का 3/7 कर देंगे, टोटल का में से 3/7 निकाल देंगे तो आ जाएगा, यानी हमें करना क्या है, 1 घटाव 3/7 करेंगे तो बॉय टोटल निकल जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हम कर देते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा। शेष निकालने के लिए हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, अंश हर का अंतर ऊपर लिख लेते हैं, बटा में हर जो रहता है नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बॉय निकल गया और ये टोटल गर्ल, ये टोटल बॉय का भाग निकल गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या के
लड़कों की संख्या की, तो लड़का ये वाला है, संख्या की 1/4 की आयु जो है 10 वर्ष से कम है, यानी 10 वर्ष से कम की आयु देखा जाए, 10 वर्ष से कम वाले लड़कों की संख्या देखा जाए कम, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या यानी हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। 10 वर्ष से कम लड़कों की संख्या आपका क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि संख्या के 1/4 है, ठीक है। लड़कों की संख्या की 1/4 की 10 वर्ष से आयु कम है, मतलब लड़कों की संख्या कितने हैं, 4/7। इसका कितना कम है भैया, 1/4 कम है, तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/7। ये 10 वर्ष से कम वाले लड़के हैं, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या के 5/6। 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम जो लड़कियों की संख्या है, गर्ल की संख्या है, वो कितना है, टोटल जितनी गर्ल हैं यानी 3/7, 3/7 गर्ल हैं, इसका कितना भाग, 5/6 भाग क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन का 6 10 वर्ष से कम है, तो 10 वर्ष से कम की लड़कियां, 10 वर्ष से कम के लड़के, तो ये हो जाएंगे 3 दूना का 6 और 5/14 हो जाएगा। 5/14 निकल गया, 10 वर्ष से कम लड़कियां, 10 वर्ष से कम लड़के, ठीक है। अब कह रहा है यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो, तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष से कम बी और 10 वर्ष से कम जी, तो टोटल कितने बी प्लस जी जो 10 वर्ष से कम होंगे, टोटल बी प्लस जी कितने जो कि 10 वर्ष से कम होंगे, तो टोटल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 5/14। यहाँ 14 कर देंगे, 7 दूना 14 या 2 अब प्लस 5 हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 7 दूना 14, सॉरी यहाँ पे 14 होगा ना, तो 7 दूना 14 1/2 आ रहा है। यानी ये क्या आ रहा है, टोटल 10 वर्ष से कम वाले उम्र के टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, जो 10 वर्ष से कम के उम्र के हैं, तो ये 1/2 है। तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला 1/2 जो निकला 10 वर्ष से कम वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 1/2 कर देंगे, मतलब इसका शेष कर देंगे। तो शेष कैसे निकालेंगे, 1/2 का शेष, 1/2 का शेष 1/2 ही होगा, मतलब 1/2 का शेष 1/2, मतलब 1 घटा 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये कह रहा है कि इसी का वैल्यू दिया गया है, 10 वर्ष से अधिक वाले का वैल्यू दिया गया है, तो 10 वर्ष के अधिक वाले का वैल्यू कितना दिया गया, 500 विद्यार्थी। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ से 1/2 का वैल्यू बराबर 500 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हम टोटल पहले ही माना है कितने विद्यार्थी हैं, मान लीजिए टोटल लड़के हैं कितना, 1, यानी विद्यार्थी है ना, टोटल विद्यार्थी 1 है, तो 1 माने हैं, तो इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 500 हो जाएगा, तो ये 1000 आपके टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। इसमें भी वही काम करना है जैसा कि 24 नंबर में हमने किया था, बस सावधानी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 25 हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, छब्बीस नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित है तथा विवाहित तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली है। यदि पुरुषों की संख्या 3/4 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुषों का बच्चों वाले हैं, तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, मतलब जिसका कोई भी संतान नहीं है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना भाग निसंतान है, मान लेते हैं टोटल ये जो दफ्तर में है तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, कितना भाग निसंतान, मान लेते हैं काम करने वालों का निसंतान भाग कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसा करते हैं, निसंतान भाग तो ये हम नहीं कह सकते हैं, निसंतान भाग नहीं कह सकते हैं, टोटल हम संख्या मान लेते हैं जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं इसकी संख्या हम 1 मान लिख दीजिए, यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति की संख्या मान लीजिए, टोटल काम करने वाले व्यक्ति की टोटल संख्या 1 है मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, मतलब लेडीज हैं यानी स्त्रियां हम लिखते हैं, ठीक है। स्त्रियां कितनी हैं, पूरे काम करने वालों का मतलब पूरा काम करने वाला एक व्यक्ति है, इसका कितना भाग, 1/3 भाग स्त्रियां केवल है, तो 1/3 भाग मतलब 1/3 ही भाग स्त्रियां होंगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई पुरुष कितने होंगे काम करने वाले,
पुरुष जाहिर सी बात है कितने हो जाएंगे, जब 1/3 भाग स्त्रियाँ हैं तो बाकी के शेष जो होंगे वो पुरुष होंगे, यानी 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 निकल जाएंगे पुरुष। शेष निकालने का तरीका इन दोनों का अंतर करके नीचे जो भी हर रहता है उसको काम कर देते हैं, नहीं तो 1 घटा 1/3 कर लीजिए तो भी निकल जाएगा, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पुरुष हमारे निकल गए। अब कहा जा रहा है कि आधी स्त्रियां विवाहित हैं। अब इसमें भी आधी स्त्रियां विवाहित है, जितनी स्त्रियां हैं तो 1/3 स्त्रियां हैं टोटल और 2/3 पुरुष हैं, तो इसमें भी आधी स्त्रियां जो है विवाहित हैं। तो स्त्रियां तो टोटल हुई और विवाहित स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, विवाहित जो स्त्री हैं, विवाहित स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, आधी, मतलब टोटल ये स्त्रियों में क्या आधी विवाहित है, तो आधी विवाहित मतलब 1/3 का आधा कितना है, 1/2 कर देंगे, 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ये विवाहित है। ठीक है, विवाहित स्त्रियों का आधी विवाहित है तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली है, तो अब इसका फिर ये टोटल निकला है कितना, विवाहित स्त्रियां। अब बच्चों वाली स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, बच्चों वाली स्त्रियां जो होगी, बच्चों वाली स्त्रियां कितने हो जाएगी, 1/6 का इसमें दिया गया है 1/3। लास्ट में कहा जा रहा है कि स्त्रियां विवाहित तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 बच्चों वाली है, तो बच्चों वाली कितनी, विवाहित का वाली 1/6 और इसका 1/3 यानी 1/18 हो जाएगी क्या, बच्चों वाली स्त्रियां। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आगे हमें काम करना पड़ेगा। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, तो अगर हम विवाहित की बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों की संख्या क्या है, यानी 2/3 पुरुष है, तो इसका कितना भाग, 3/4 भाग कहा जा रहा है कि विवाहित है, तो जाहिर सी बात है काट देंगे तो 2 दूना का 4, 3/6 हो जाएगा। सॉरी, ये 3 से 3 भी कट जाएगा तो 1/2 आ गया। 1/2 पुरुष क्या है, विवाहित है। अब साथ ही ध्यान दीजिएगा 3/4 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चों वाला है, तो बच्चों वाला कितना हो जाएगा पुरुष, बच्चों वाला पुरुष क्या हो जाएगा, किस प्रकार से, विवाहित का मतलब 1/2 का कितना भाग भाई, 2/3 भाग। क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन के साथ चलिएगा तभी समझ में आएगा। विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुषों बच्चों वाले हैं। ठीक है, बच्चों वाले, तो ये कितने बच्चे वाले हो गए, ये से 2 से 2 कर जाएगा 1/3, ये पुरुष हुए बच्चे वाले और ये महिला हुई बच्चे वाली, 1/18 महिला बच्चे वाली, 1/3 पुरुष हुए बच्चे वाले। तो काम करने वालों का निह कितना भाग, निह संतान है, तो जब ये बच्चे टोटल हमारा शैतान नहीं भाई साहब संतान, टोटल संतान वाले कितने हो जाएंगे तो निकाल लीजिए, हम शैतान बोल दिए हैं तो, अरे भाई साहब लाइट गई, बताएंगे घबराइए मत, थोड़ा सा दिखने में विजिबिलिटी कम हो गई है, लाइट चली गई है। चलिए, तो टोटल टोटल संतान वाले कितने हो जाएंगे, टोटल संतान वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, कि संख्या आपका, चाहे वो स्त्री का संतान हो पुरुष का संतान हो, तो स्त्रियों की संतान 1/18 भाई साहब, और पुरुषों का संतान 1/3, इसका लघुत्तम करेंगे तो 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 3 18, 6 7/18 हो गया। ठीक है, सही कर दिए है ना, 7/18 टोटल निकल गया संतान वाला। तो निःसंतान वाला जाहिर सी बात है 1 घटा 7/8 कर देंगे तो शेष निकल जाएगा निःसंतान, तो निःसंतान वाला का निकाल दीजिए, निःसंतान का भाग कितना हो जाएगा, 1 घटा 7/8, यानी इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 इसका 18 हो जाएगा। देखिए इसको घटाएंगे या 1 में से घटा लीजिए तो 11/18 हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि काम करने वालों का कितना भाग निःसंतान, तो भाग ही पूछा जा रहा है, संख्या नहीं पूछा जा रहा है। संख्या पूछा जाता तो कुछ ना कुछ डाटा दिया गया होता, तो भाग पूछा रहा है, तो निःसंतान वाला का भाग क्या हो जाएगा 11/18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं बातों को तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, 1-2 बार देखना पड़ेगा आपको, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए, लाइट जाने से थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो गई होगी, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ विजिबिलिटी आपको सुधारने की। देखते हैं, आपका आंसर बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया है, अरे दिख रहा था अभी, हाँ ठीक है। चलिए 26 हो गया, यानी 26 का 11/18 हो जाएगा निःसंतान वाला। ठीक है निःसंतान वाला नहीं, चलिए
26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रयास कीजिएगा, अगर समझ में नहीं है तो प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 1/20 ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और 1/5 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.1% ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कर रहा है किसी प्रश्न में 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो पहले इस डाटा को लिख दीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सभी प्रश्न का उत्तर दिया, सभी प्रश्न का उत्तर दिया कितने विद्यार्थियों ने, सभी प्रश्न का उत्तर कितने विद्यार्थी ने, 1/20 विद्यार्थियों ने दिया। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने दिया। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थी 1 है। ठीक है, हम तो हमेशा एक ही मानकर बनाते हैं तो एक समझ रहे हैं। मान लीजिए कुल विद्यार्थी 1 है तो सभी प्रश्नों का उत्तर 1 विद्यार्थी का मतलब टोटल विद्यार्थी के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आगे पढ़ते हैं। तथा 1/20 ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उत्तर नहीं दिया किसी भी प्रश्न का, समझ लीजिए उत्तर नहीं दिया मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। समझ रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहा है फिर भी तो लॉन्ग हो जा रहा है। उत्तर नहीं दिया मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 1/20 है। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तथा 1/20 ने मतलब वही संख्या का 1/20 ने टोटल। तो भाई देखिए 1 का 1/20 कीजिएगा तो 1/20 होगा, इसलिए 1 का नहीं किए हैं। यहाँ भी इसी संख्या का 1/20 ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो 1 गुना 1/20 करते हैं, लेकिन नहीं किए हैं। आप समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, तो ये हो गया नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने, शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने, तो अब जाहिर लाइट आ गई। अब देखिए, अब शेष विद्यार्थियों के कह दिया है तो शेष विद्यार्थी अब ज्ञात करना पड़ेगा हमें। अब शेष विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई, शेष विद्यार्थी की जहाँ तक बात आ गई तो शेष विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 1 में से हम घटा देंगे इन दोनों को जोड़कर 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तभी तो निकलेगा। 1 का इतना दिया, 1 का इतना दिया, अब दोनों को निकालेंगे तो शेष कह दिया है इसलिए घटाना पड़ रहा है। तो शेष कितना हो जाएगा, एक तो पहले हम 1 घटा इसको हल कर लेते हैं तो 20 2/10 यानी ये आपका 1/10 आ जाएगा। 1/10 आएगा तो 9/10 यानी हम लिख सकते हैं इसका 9/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सोल्यूशन कीजिएगा। देखिए 20 है ऊपर आसानी से जोड़ सकते हैं, 2/20 आएगा, 1/10 होगा, 1 घटा 1/10 मतलब 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष विद्यार्थी कितने, 9/10। अब कह रहा है कि शेष विद्यार्थी के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। हमें इससे मतलब नहीं है, शेष विद्यार्थी ये आए हैं, इसने कुछ नहीं किया है। आगे किया है क्या कि शेष विद्यार्थी के 1/4 भाग ने, 1/4 भाग ने क्या किया है, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो 4 प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 4 प्रश्न का उत्तर कितने विद्यार्थी दिए ये हम लिख रहे हैं। तो 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी का कंडीशन है शेष विद्यार्थी का 1/4 भाग ने दिया। तो शेष विद्यार्थी कितने आए, 9/10। 9/10 का कितना ने दिया, 1/4 भाग ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका 9/40। 9/40 ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक, यानी टोटल ये विद्यार्थी हमारा निकलते आ रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दिया। और 1/5 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। तो केवल 1 प्रश्न का कितने ने उत्तर दिया, केवल 1 प्रश्न का उत्तर कितने दिया, 1/5 ने दिया, यानी शेष का 1/5 ने दिया। यहाँ पे हमने शेष मंगाया है कितना, 9/10। 9/10 का 1/5 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। तो कितने विद्यार्थी ने दिया, 9/50 विद्यार्थी ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.2% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिए हों तो केवल 3 प्रश्न का उत्तर वाला देख लेते हैं। केवल 3 प्रश्न का उत्तर किसने दिया, कुल विद्यार्थी का। तो कुल विद्यार्थी हमने 1 माना है तो 1 का कितना प्रतिशत, 24.1/2% मतलब
24 दूना 48 एक 49/2%। प्रतिशत का मतलब 100, तो नीचे हम 100 से कर देंगे, यानी ओवरऑल आएगा क्या 49/200। टोटल का 49/200 ने क्या किया, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो कुल विद्यार्थी अब कर रहा है प्रश्नों का उत्तर दिए हों तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उस विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, एक का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए, अब हमारे पास कितने विद्यार्थी आ गए। पहले तो जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थी थे 1/20, किसी का भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो विद्यार्थी 1/20 थे। शेष तो रहने देते हैं। 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी क्या है, ये तो 9/40 है, ठीक है। उसके बाद केवल 1 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 9/50 है। केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 49/200 है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी विद्यार्थी और जो विद्यार्थी दे दिए हैं वो तो चले जाएंगे, वो तो रहेंगे नहीं, वो फिर दोबारा नहीं देंगे एग्जाम, ठीक है। जो भी विद्यार्थी दे दिए हैं वो हट जाएंगे। तो जो शेष बचेंगे विद्यार्थी वही ना 2 प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे, 2 ही प्रश्न, वही तो 2 प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या, जो शेष बचेंगे वही तो 200 प्रश्नों का उत्तर देंगे, बाकी तो देकर चले गए। तो चले गए तो शेष कितने विद्यार्थी बचे, तो शेष विद्यार्थी कितने बचे ये निकालना पड़ेगा। शेष विद्यार्थी जो आपके बचे हैं वो टोटल विद्यार्थी में से ये जितने भी दे दिए हैं वो तो निकल जाएंगे। तो दिए कितने हैं भैया, 1/20 ने दिया है, फिर 1/20 ने दिया है, ये सब विद्यार्थियों की संख्या है, ये शेष संख्या है। तो इसका कोई कंडीशन नहीं है कि शेष ने कितना दिया, शेष नहीं दिया है, शेष का कुछ भाग दिया है 4 प्रश्नों का उत्तर, तो इसको नहीं ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। और प्लस 9/40 कर देंगे, अब फिर प्लस 9/50 कर देंगे और आपका 49/200 कर देंगे, ठीक है। इसी का सिंपल हमें सलूशन कर लेना है और जो भी सलूशन करके आएगा तो शेष विद्यार्थी हमारा क्या बचेगा, शेष विद्यार्थी के स्थान पर हमें रख देना है कितना भैया, 200 विद्यार्थियों ने दिया है, तो शेष जो बचा है ये 200 विद्यार्थी जो है इसका दे रहे हैं। तो यहाँ से 1 हो जाएगा और इसका सलूशन हम कर लेते हैं। तो इस 200 लघुत्तम हो जाएगा, 20 से करेंगे तो ये 10 आएगा, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, 40 से करेंगे तो 4×5 = 20, 5×9 = 45, ये भी 50 से करेंगे तो 5 चौके 20, 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा और 200 का 200 यानी 49 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 200 आ रहा है, 200 = 1, यानी इसको भी हम ले लेते हैं तो ये 200 हो जाएगा टोटल, इसमें से इसको जोड़ कर घटा देते हैं, 10 20 ऐसा जोड़ देते हैं, 9 6 15 5 20 का 0 हासिल 2 4 3 7 4 11 12 13 2 13 2 15 हो जाएगा। अब बटा में हम कर लेंगे 200, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 200 = ये घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, अब बटा 200, ठीक है। इसलिए यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर जाकर गुना कर जाएगा, यानी 200 × 200 अब बटा में हो जाएगा 50, ठीक है। ये 50 से काट देंगे तो 50 चौके 200 हो जाएगा। अब 20 चौके 4 दूना 8 यानी 800, यानी 1 का वैल्यू क्या निकल गया, 800। विद्यार्थी कितने थे, 800, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 800, क्योंकि हमने एक किसका वैल्यू माना है, एक टोटल विद्यार्थियों को हमने माना है और इसी के अकॉर्डिंग चले थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 800 हो जाएगा। समझने वाली बात थी, समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हैं इसको क्यों नहीं दिया, तो भैया इसका कोई शर्त ही नहीं है, ये विद्यार्थी नहीं है, ये शेष विद्यार्थी है। शेष विद्यार्थी को जोड़ने की कोई भी बात नहीं की है। शेष विद्यार्थी ने कुछ भी कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, शेष विद्यार्थी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, शेष विद्यार्थी का कुछ भाग ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, शेष विद्यार्थी का फिर 1/5 ने कुछ प्रश्नों के दिए, तो इसको हम ये विद्यार्थी में काउंटिंग होंगे, ये तो शेष है, ठीक है। समझ रहे होंगे आशा करते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं है तो 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने अपना 100% दे दिया है आपको समझाने में, बट फिर भी अगर नहीं आता है तो भैया मुंह दुखा गया हमारा जस्ट अ जोक। चलिए 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद जय हिंद जय भारत बोलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरी पर
कुल 201 पेड़ लगाए गए हैं। 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसे दोनों किनारों पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वहीं रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो क्रमागत पेड़ों के बीच में है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करें, मान लीजिए कि ये हमारा एक सड़क है। ठीक है, इसके सड़क के किनारे में कितने पेड़ लगाए गए हैं, 1 पेड़, ये 2 पेड़, ये 3 पेड़, ये 4 पेड़ मान लेते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट मान लेते हैं कि इस प्रकार से कितने पेड़ लगाए गए हैं भैया, 201 पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर की किलोमीटर को दोनों किनारों पर समान दूरी पर 201 पेड़ लगाए। 2 किलोमीटर में केवल कितना लगाया गया है, 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। यूँ हम कहें तो 2000 मीटर भी हम कह सकते हैं इसको। 2000 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, 2000 मीटर की डिस्टेंस है और कितने पेड़ लगाए गए हैं, 201। तो कह रहा है कि इसके बीच में समान दूरी होनी चाहिए। समान दूरी कब होगी भाई, तो देखिए 201 पेड़ लगाए गए हैं, तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, 1 2 3 4 4 पेड़ लगाए गए हैं, तो इसके बीच की दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी बन रही है, 1 2 3 बन रही है। अगर 4 पेड़ लगाए गए हैं तो बीच में स्पेस दो पेड़ों के बीच में कितनी बन रही है, 3। कब, जब 4 पेड़ लगाए जा रहे हैं तो 3 बच रहा है। तो इसी प्रकार से अगर 201 पेड़ लगाए गए हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कितने स्पेस बचेंगे, 1 2 3 4, यानी एक कम, चूँकि 4 पेड़ लगाएंगे तो 3 स्पेस बचेगा, ये वाला खाली, ये वाला खाली, ये वाला खाली। 4 पेड़ लगेगा तो 3 स्पेस होगा, 10 पेड़ लगेगा तो 9 स्पेस होगा, 12 पेड़ लगेगा तो 11, मतलब एक कम। तो यहाँ से 201 पेड़ लगाए गए हैं तो कितने इसके बीच स्पेस बनेंगे, दो पेड़ों के बीच में कितने स्पेस बनेंगे, 200 स्पेस बनेंगे। ठीक है, और प्रत्येक का कितना हमारा डिस्टेंस होगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने कितने खंड में बांटा है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड में बांटे हैं। तो मान लीजिए कि छोटी से नंबर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए कि ये 9 किलोमीटर का है, मान लेते हैं सपोज डेट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मान लेते हैं, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ छोटी संख्या मान लेते हैं ताकि आपको समझ में। यहाँ से यहाँ अगर 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 3 स्पेस बन रहे हैं तो प्रत्येक स्पेस की दूरी कितनी होगी, मतलब प्रत्येक ये खाली जगह की दूरी कितनी होगी, जो अगर समान है तो जाहिर सी बात है 3 स्पेस बन रहा है, 3 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक 3-3 किलोमीटर का बन रहा है, 3-3 किलोमीटर पर एक है पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर टोटल डिस्टेंस 2000 मीटर है और इसमें पेड़ कितने लगे हैं, 201, यानी स्पेस बन रहा है 200, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक दो पेड़ के बीच में कितनी दूरी होगी, प्रत्येक दो पेड़ों के बीच में दूरी कितनी होगी, पेड़ों के बीच में जो दूरी होगी, बीच में दूरी वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक दो पेड़ों के बीच में दूरी आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। अभी जैसे बताया कि 9 किलोमीटर होगा, 3 बन रहा है तो उसमें भाग टोटल डिस्टेंस में टोटल स्पेस से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 2000 किलोमीटर में हम कितना बनेगा, 200 मिले बनेगा, तो ये कट जाएगा। तो ये 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना है, 200 काटेंगे तो ये आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, गलती कर दिएगा, ये हमारा 200 निकला है ना। ठीक है, 200 निकला है और टोटल 2000 डिस्टेंस है, तो जाहिर से 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 10 10 10, ये किलोमीटर में है, सॉरी 10 मीटर में, यानी प्रत्येक दो पेड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, इस प्रकार से हमारा टोटल हो जाएगा। कह रहा है कि अगर ये 50 मीटर होता, ये 50 किलोमीटर होता, यानी 50 किलोमीटर कहने का मतलब क्या, 50 किलोमीटर कहने का मतलब कि 50,000 मीटर। अगर इसकी डिस्टेंस कितनी होती, 50,000 मीटर की, तो आपका ये कितने इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, तो पेड़ कितने लगाए जाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कितना 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें डिस्टेंस कितने बन रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा दिया गया है 50,000 मीटर का, और प्रत्येक का हमारा डिस्टेंस दिया गया है, प्रत्येक दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल गया है 10 मीटर का है। तो जाहिर सी बात हम निकाल सकते हैं कि इसकी पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो जाहिर सी बात हम 50,000 में अगर हम भाग कर देते हैं 10 से,
50,000 सॉरी 10 से 100 से नहीं 10 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने स्पेस हो रहे हैं। पेड़ों की संख्या बाद की बात है, स्पेस पहले हम निकालेंगे। चूंकि एक स्पेस 10 मीटर का है तो 50,000 मीटर में कितने स्पेस हो जाएंगे, मैं दो पेड़ों के बीच में कितनी दूरी होगी, कितनी दूरियों की संख्या होगी, मतलब ये स्पेस कितने निकल पाएंगे जो इससे डिनोट किए हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा, तो ये काट देंगे तो हमारे पास बच गया 5,000, यानी 5,000 स्पेस आएंगे। तो अभी हमने बताया है कि जब भी आपको 201 पेड़ लगेंगे तो आपको 200 स्पेस बचेंगे। तो इसके ठीक विपरीत अगर हम कहें कि अगर 200 पेड़ लगाए हैं तो इसमें कितने पेड़ों की 200 अगर स्पेस बन गया हमारा, मतलब दो पेड़ों के बीच की दूरी, दो पेड़ों के बीच जो जगह बना है उस प्रकार से 200 बार बना है। तो 200 बार आया है तो इसमें पेड़ों की संख्या क्या होगी, एक अधिक होगी। क्योंकि यहाँ से हमने स्पेसों की संख्या निकाली थी कितना, एक कम करके, तो जाहिर सी बात जब स्पेस निकल गया तो पेड़ों की संख्या इससे एक अधिक होगी ना। तो इससे एक अधिक पेड़ों की संख्या होगी। तो ये तो हमारा स्पेस, यानी ये हम कह सकते हैं दो पेड़ों के बीच दूरियों की संख्या, दो पेड़ों के बीच गैपिंग कह सकते हैं, गैपिंग की संख्या। तो ये कितना नहीं है, 5,000 गैपिंग होगा, मतलब इस टाइप से 5,000 होगा। अगर 50 किलोमीटर की दूरी होगी तो 5,000 हो गया। और 5,000 जब होगा तो इसमें पेड़ों की संख्या अब ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, स्पेस प्लस 1, मतलब जितने डिस्टेंस इसकी दूरी बनेगी दो पेड़ों के बीच में, जितनी भी खाली जगह बनेगा उसमें एक जोड़ देंगे तो पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। तो पेड़ों की संख्या निकाल दीजिए। पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 5,000 अब प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,001, यानी 5,001 पेड़ हो गए। तो ये कब होगा, ये केवल हमने इस रोड के एक साइड की बात की है। क्वेश्चन में रोड के दोनों तरफ की बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में अगर 50 किलोमीटर की ये टोटल डिस्टेंस होगी और एक साइड में आपको लगाने में टोटल 5,001 लग रहे हैं पेड़, तो सेम इसी प्रक्रिया से हमें रोड के इस साइड भी लगाना है। अगर रोड इधर भी है तो ये रोड हो गया, तो रोड का एक साइड उधर हो गया, रोड का एक साइड इधर। तो इसी प्रकार से इधर भी अगर पेड़ लगाना है तो आपको क्या लगेंगे, तो इधर जितना पेड़ लगेंगे उसके ठीक इधर भी उतना ही पेड़ लगेंगे। तो ये दोनों साइड लगाने पर, एक साइड लगाएंगे तो 5,001 पेड़ों की संख्या होगी, दोनों साइड लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 दूना 10,000 आपका 2 पेड़ लगाना होगा, 10,000 2 पेड़ लगाना होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक दो बार समझने की प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी नेक्स्ट चैप्टर शायद आपका वर्गमूल घनमूल है। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपने नहीं भाई साहब, अगर आप एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है मैथ ए मस्ती। ठीक है, लाइट भी आ गई। और ये सेकंड चैनल का नाम है मैथ ए मस्ती भैया। ठीक है, मैथ है मस्ती भैया। आप सेकंड चैनल पर जाइएगा तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया एस.टी. जादव सर के बुक का सलूशन कर रहा हूँ, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई साहब तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। ज्वाइन करने से ये फ़ायदा है ना कि आप रेगुलर रहेंगे, क्या बोलते हैं रेगुलर, क्योंकि आप जब पैसा पेड करेंगे हमको तो आपका एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि भाई साहब हमने पैसा पेड किया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम पूरा यूज़ करें। ठीक है, तो यही एक बाउंडेशन होता है। और साथ ही साथ अगर गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं तो इसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, मन करे तो दे सकते हैं। और वैसे भी मैंने लिख दिया है दिल कहे तो गुरु दक्षिणा। ठीक है, चलिए, बाकी आप बातों को समझ रहे हैं, इतना हमें रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं बातों को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट चैप्टर से वर्गमूल घनमूल शायद है तो उससे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।